महाराज शांतनु से विवाह के बाद सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म के चित्रांगद के युवा होने पर उन्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठा दिया। कुछ सालों बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राजा शल्व को अर्पित कर चुकी हैं। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका तथा अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। उनका कहना था कि वो हारी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करता। इसलिए अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, आप मुझे लेकर आए हैं, इसलिए आप मुझसे विवाह करें। मगर भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। महर्षि परशुराम ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, आपका विवाह भीष्म के साथ होगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, मगर भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और उन दोनों में भयानक युद्ध हुआ। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। अंत में देवताओं ने हस्तक्षेप किया और युद्ध को रुकवा दिया गया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गईं। विवाह के बाद विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, मगर दोनों ही रानियों से कोई संतान नहीं हुई और विचित्रवीर्य रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दिन महारानी सत्यवती को महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ। सत्यवती ने उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, इसलिए मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करती रहें, तभी उन्हें गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष बीत जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डर कर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को फिर से वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी निडर होकर वेदव्यास के पास गई। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, इस दासी के गर्भ से वेदांत से पारंगत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांत धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।